हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स के रहते ही है। तो उसी की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होगा या कितना इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला निकल के आता है कि Q इक्वल टू N इंटू ई, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज को डिनोट करता है, ठीक है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। तो हमें पता करना है कि कितना ये इलेक्ट्रॉन मिल करके इसके ऊपर जो है ना चार्ज 1 कूलम आएगा। ठीक है, तो गिवन है, गिवन चार्ज इक्वल टू दिया हुआ है 1 कूलम, और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम होता है। तो हमें ई, तो हमें क्या करनी है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, एन इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला पे आते हैं, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू के जगह पे 1 कूलम और एन को एन ही रहने देते हैं, और ई की जगह पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एन यहाँ रहने देंगे, ये 1, और नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सी और ये सी कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल टू एन, एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या करेंगे, 1 ऊपर में है और ये 1.6, ये 10⁻⁻19 ऊपर से, नीचे से ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू एन। तो 100⁻19 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100 इंटू, इसमें से 2 जीरो बाहर कर लेंगे तो 10 ये 17 हो जाएगा। ओके, और ये 1.6, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। तो ये हो गया, 16 से डिवाइड करना है हमें किसको, 100 को। तो 6 टाइम्स में 96, डेसिमल देंगे, फिर 2 टाइम्स में 32, और ये 5 टाइम्स में 80। तो आ गया 6.25, जब हमने 16 से 100 को डिवाइड किया। और यहाँ क्या हो गया, 10⁻17, और ये वाला है 1, तो ये कितना हो गया, 18। मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 128 वोल्ट। मतलब कह रहा है ये कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन क्या होगा। ठीक है, हाउ मच वर्क डन, वर्क डन कितना होगा। कोई चार्ज कितना है, 2 कूलम, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, क्यू से। तो क्यू कितना दिया हुआ है, 2 कूलम, फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 120। जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, चार्ज मूव्ड, जितना चार्ज मूव्ड हुआ और वर्क डन के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे V2 को। तो 128 वोल्ट से हम लोग क्या कर देंगे, 118 वोल्ट को माइनस कर देंगे, तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास आ गया कितना, और चार्ज कितना है, 2 वोल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम लोग क्या बैठा देते हैं, 10। वर्क डन तो पूछ ही रहा है, ये W, और चार्ज कितना दिया हुआ था, 2 कूलम, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो ये नीचे से इधर आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 20। और वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं, इसको निकालते हैं जूल में, तो यहाँ लिख देंगे जूल। तो वर्क डन कितना हो गया, 20 जूल। यही आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड या इज गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्ज। इच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक दैट मीन्स 1 कूलम।
1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए वोल्ट 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है एनर्जी कितना होगा, हाउ मच एनर्जी। हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के, ठीक है। तो वर्क डन ही पूछना चाह रहा है ये कि वर्क डन कितना होगा। कुलम्ब चार्ज मतलब क्यू का वैल्यू दे दिया है कितना 1 कुलम, और वोल्ट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वी की वैल्यू ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें से एनर्जी पूछा। अभी हम लोग जस्ट देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज मूव्ड, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से 6, वर्क डन कितना हो गया, यही वर्क डन या एनर्जी हो गया, इसको डब्ल्यू ही लेने देते हैं, और चार्ज कितना हो गया 1 कूलम, ठीक है। तो जो वर्क हो गया है वो कितना हो गया 6, वर्क हो गया कितना 6 जूल, यही आंसर हो गया। वर्क डन क्या होता है और एनर्जी दोनों सेम होता है, क्योंकि किसी काम को करने में जितना वर्क डन लगता है वो बराबर होता है किसके, एनर्जी के लिए। तो वर्क डन बोले या एनर्जी बोले तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन ही निकालना। तो 6 जूल आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ड्रॉप 0.25 एम्पियर। करंट दिया है, हम लोग जानते हैं कि करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे आई जो होता है करंट, इसको एम्पियर में दिखाते हैं, एम्पियर में, ठीक है। तो कितना एम्पियर दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। अब जब भी एम्पियर देखो तो समझ जाओ क्या है, ये करंट है। और टाइम कितना दे दिया है 20 मिनट्स, ओके। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यू पूछ रहा है कितना होगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो आई होता है ये बराबर होता है किसके, क्यू बाय टी के, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। और जो टाइम हमेशा निकालेंगे किस में निकालेंगे, हम लोग सेकेंड में लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, यहाँ पर टाइम क्या दिया हुआ है, मिनट में दिया, तो उसको चेंज कर देंगे। तो करंट हो गया कितना 0.25, चार्ज को क्यू रहने देते हैं, और टाइम हो गया कितना 20 मिनट। ऐसा करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 20 इंटू 60। डेसिमल हटाएंगे के बाद 100 आ जाएगा। 25 के टेबल में 100 कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 4 के टेबल में 20 कितना बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा कितना 300। और जो चार्ज है तो यहाँ पे यूनिट क्या देंगे, कुलम्ब। तो ये आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस को ना उसके यूनिट देख के भी पहचान जाएंगे। जैसे जो चार्ज होगा वो हमेशा कुलम में होगा, टाइम जो होगा सेकेंड में होगा, और जो करंट है वो क्या होगा, एम्पियर में होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। मतलब आई की वैल्यू कितना दे दिया है 2 एम्पियर, इच 0.1 वोल्ट, और वी की वैल्यू कितनी है 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, आर निकालना है। हम लोग जानते हैं जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है V बाय आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट। रेसिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। तो V की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.1, और I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है। तो R निकालना है, R रेसिस्टेंस हो गया। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, तो मतलब 20। 20 से क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल देंगे यहाँ 0, फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0, ये कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में। तो जो R की वैल्यू होगी वो होगी 0.05, और ये रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस हम लोग ओम में दिखाते हैं, तो ये ओम आंसर। यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट हर बार देना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी। मतलब गिवन में हम लोग लिखेंगे कि जो V की वैल्यू है वो कितना है 24 वोल्ट, एंड ए रेसिस्टर ऑफ 60 ओम्स। ओम्स मतलब ये रेसिस्टेंस, अभी हम लोग देखे थे रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, R बराबर कितना दिया हुआ है 60 ओम दिया हुआ है। व्हाट विल बी द करंट, I का मान क्या होगा, ठीक है। एंड दैट रेसिस्टेंस ऑफ द करंट, वायर का जो रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। अभी हमने जस्ट देखा था कि जो आर होता है रेसिस्टेंस होता है वो भी अपॉन आई होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो हम लोग भी की जगह पे क्या रखेंगे 24, और नीचे में 60, ठीक है। तो ये सॉरी ये आई का मान नहीं है, ये आर का मान। आर हो गया यहाँ पे कितना 60, तो ये हो गया आई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 60 नीचे आ जाएगा, आई इक्वल टू 24 अपॉन 60। 6 के टेबल में 4 टाइम्स में, 6 के टेबल में 10 टाइम में, 2 के टेबल में 2, और ये 5। तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर आंसर, ठीक है। यहाँ एम्पियर लिख देंगे सिर्फ।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। मतलब आई की वैल्यू कितना दे दिया है, 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट, भी की वैल्यू 220 सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, कह रहा है ये करंट कितना लेगा। ठीक है, ये करंट कितना लेगा, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इसमें करंट कितना जाएगा जब इसको कनेक्ट किया जा रहा है 110 वोल्ट के साथ। भी कितना हो रहा है, V1 मान लेते हैं, ये 110 वोल्ट के साथ जा रहा है, तो इसमें करंट कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो जो आर होता है वो होता है किसके, भी बाय आई के बराबर। ठीक है, तो भी की वैल्यू हो गई 3.4 और आई हो गया 220। डेसिमल उड़ाएंगे नीचे 100, सॉरी, भी की वैल्यू हो गई 220 और आई की वैल्यू 3.4। यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया किसका, आर का मान। तो ये आर तो चेंज नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से आर का मान लिख लेंगे कितना, 220034। चाहेंगे तो काट भी लेंगे, हम लोग एक ही बार काट लेंगे, हम लोग आई से मतलब है ना, ये वाला करंट पूछ रहा है। तो फिर से आएंगे तो आर इक्वल टू क्या, भी बाय आई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भी का वैल्यू बैठा लेंगे 110 और आई तो आई ही है, और आर का मान हो गया यहाँ से 2200 और नीचे 34। आई नीचे से ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 110 के बगल में नीचे का 34 ऊपर आ जाएगा और ये 2200 नीचे आ जाएगा इक्वल टू आई के बराबर। ये ज़ीरो कैंसिल, 11 के टेबल में 22 टू 0 30 टाइम्स में 20 टाइम्स में, तो 34 को डिवाइड करना होगा किससे, 20 से। तो 1 टाइम्स में 24 1 पॉइंट देंगे 0, ये 7 टाइम्स में। तो जो करंट हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.7 एम्पियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया दिया हुआ है कितना, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड ए रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रो से। तो रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। तो हम लोग R की वैल्यू यहाँ से करते 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और A की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -16 और लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 पावर, ये -2 और ये -16, तो माइनस का 18। और रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओम मीटर। तो यहाँ लिखेंगे ओम मीटर, यही हो गया क्या सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कॉपर वायर हैज ए डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm। ओके, तो डायमीटर दिया है, जैसे रेडियस निकल लोग 0.5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 0.25, और ये मिलीमीटर में है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में आ जाएगा। आगे रेसिस्टिविटी ऑफ, रेसिस्टिविटी दैट मीन्स, रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे, रो से डिनोट करते हैं, रो का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 10 ओम। आगे बढ़ते हैं, ये 10 टू द पावर होगा -8 ओम। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी इतना पे -8 ओम है। आगे बढ़ते हैं, निकालना व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ क्या होगा। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, आर का वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग आते हैं, हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी, सबसे पहले रेसिस्टिविटी निकालने के लिए हम लोग के पास एरिया होना चाहिए। तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, जैसे सड़क जो वायर होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 बार में 2 बार लिख देंगे,
आर स्क्वायर होने के कारण। इस तरह से डेसिमल हटाने के बाद नीचे 100, यहाँ पे डेसिमल हटाने के बाद नीचे 100, ये 25 से 4 टाइम्स में, ये 25 से 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, और ये 11 टाइम्स में। तो ऊपर आ गया 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जा 14 और 14 4 जा 56। ओके, ये हो गया एरिया। करते रहने के लिए क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो एल इधर ऊपर कर लेते हैं, आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, आर की वैल्यू यहां से निकालनी है 10, आर की वैल्यू 10 है, एरिया हो गया 11 और नीचे कितना 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एरिया हो गया नीचे, आर इंटू ए हो गया एल। लेंथ तो हमें निकालना ही था, ऊपर से रेसिस्टिविटी नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेंथ निकल जाएगा लगभग, क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ये हो गया इंटू 11 और 10 पे पावर माइनस 6 और 10 पे पावर प्लस का 8, नीचे वाला ये 8 ऊपर चला गया। ठीक है, ये वाला ऊपर आ गया, ये कितना हो गया 10 और नीचे में 16 इंटू 50। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 122.7 मीटर के आसपास, यही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चंस है सीरीज और पैरेलल। इफ मतलब 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है और उसको कनेक्ट किया है सीरीज में। सीरीज में कैसे होता है, ऐसे मान लेते हैं ये एक हुआ, ये हुआ, ये तीन और ये चार हुआ। इस चारों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और हर का रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी ओम और ये भी। तो हमें क्या करना है, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग जानते हैं जब किसी चीज को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस तक आपका है, उसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसे चार ही, तो यहाँ लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सब कितना था, 1 था, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये ओम लगा देते हैं बाहर में, तो ये कितना हो गया 4 ओम हो जाएगा, यही आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब बना लेते हैं डिस्टेंस के यार ओम 20 वोल्ट और जो बैटरी हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं वो कितने 20, ये 20 वोल्ट। हम लोग सीरीज सीरीज में क्या होगा, अभी हमने देखा था दोनों को हम लोग नॉर्मली जोड़ देते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया और वोल्टेज दिया हुआ है कितना 20 वोल्ट, तो हमको आई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि जो आर होता है वो इक्वल होता है किसके, वी अपॉन आई के। तो आर के हम लोग क्या करेंगे 10 बैठा देंगे, वी का कितना हो गया 20 और ये आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये ऊपर, ये 20 नीचे और ये 10, कितना टाइम्स में कट जाएगा 2, तो जो करंट हो जाएगा वो जाएगा 2 एम्पियर। आगे करंट हो गया 2 एम्पियर। आगे कह रहा है सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये 6 ओम वाला के पास से पोटेंशियल डिफरेंस कितना कनेक्ट कैलकुलेट करना है। हम लोग जानते हैं जब भी की जोड़ते हैं चेंज नहीं होता है तो करंट ही रह जाएगा और भी वाला से, ये आर कह रहा है 6 ओम वाले से हमसे भी निकालने कह रहा है, तो हम लोग फिर से ही फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला, आर इक्वल टू भी अपॉन आई, आर इक्वल टू भी अपॉन आई। भी तो पता नहीं और आई कितना हो गया 2, तो भी का वैल्यू हो जाएगा कितना 12 वोल्ट, आंसर।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम। हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स। 3 सेल है जिसमें हर सेल कितना वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 सेल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। ये 3 सेल हो गया, हर 2 वोल्ट का है, मतलब टोटल कितना हो गया, 2 3 जा 6 वोल्ट हो गया। ए रसिस्टर ऑफ 5 ओम रसिस्टर, 8 ओम और 12 ओम एंड ए प्लग ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा है एक प्लग है, प्लग का सिंबल इस टाइप से, ये प्लग है और 3 गो रसिस्टर है। तो मान लेते हैं पहला हो गया 1, ये दूसरा, ये तीसरा। तीनों किस में है, सीरीज में। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये जो बड़ा वाला होता है ये पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो करंट सर्किट में फ्लो करता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। ओके, पहला वाला कितना था, 5 ओम था, सेकेंड वाला 8 ओम और थर्ड वाला 12 ओम। ये 3 हो गया, ये पहला कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन का पार्ट ए कंप्लीट। अब कह रहा है हाउ डू यू ड्रॉ द एबव सर्किट पुटिंग एन अमीटर एंड द मेजर द करंट एंड द रसिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब कह रहा है इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर जोड़ना है और एक अमीटर जोड़ना है। ठीक है, जो अमीटर है वो करंट को मेजर करेगा और जो वोल्ट मीटर आप जोड़ोगे वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा अक्रॉस द 12 ओम रसिस्टर। कह रहा है 12 ओम रसिस्टर के पास। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में एक सेकेंड कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं करंट यहाँ से जा रहा है, ये पहला 5 वाला, फिर सेकेंड वाला ये 8 ओम। तो हमको जोड़ना था 12 ओम के अक्रॉस, तो ये 12 ओम वाला हो गया, ये मान लेते हैं 12। यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ लेते हैं इस टाइप से। ठीक, और एक अमीटर जोड़ना है, तो अमीटर हम लोग यहीं जोड़ लेते हैं बीच में। अमीटर ये करंट को मेजर करेगा। 3 सेल था, 3 हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, बस सिंपली इसको ऐसे मिला देते हैं। तो वही करंट निकलेगा पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले की तरफ। ये हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब कह रहा था इसमें व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। कह रहा है अमीटर में और वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना होगा। तो देखिए अमीटर नापता है, मेजर करता है किसको, करंट को। तो हमको करंट निकालने कह रहा है, तो करंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, टोटल रेसिस्टेंस हो गया 5, 8 और यहाँ का 12। तो हो गया 5 और ये सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। रेसिस्टेंस हो गया 25 और वोल्ट हो गया, भी का मान यहाँ से हमने देखा था कितना था, 6 वोल्ट था, भी का मान 6। तो हम लोग आते हैं ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ क्या कहता था कि जो आर होता है वो बराबर होता है भी अपॉन आई के। तो भी का मान हो गया 6 और आई का मान तो पता नहीं, और आर का मान हो गया यहाँ से 25। तो यहाँ से आई का वैल्यू, ये 6, ये 25 नीचे चला जाएगा, तो आई का वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 0.24 के आसपास। ठीक है, ये 25 नीचे चला जाएगा, तो 25 से 6 को डिवाइड करेंगे, लगभग 0.24 आएगा। अब हम लोग को क्या करना था, करंट तो मेजर हो गया, अब अमीटर से वोल्ट मीटर मेजर करना है। तो वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए हम लोग जानते हैं सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। तो आई का वैल्यू हो गया अपना, आई का वैल्यू हो गया 0.24 एम्पियर, आर का वैल्यू हो गया 25। तो भी का मान निकालना है, नहीं हम लोग को 12 ओम के यहाँ पे बस हम लोग को क्या क्या लेना होगा, सिर्फ 12 वाला लेना होगा, क्योंकि 12 वाला से बोल रहा है। तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इंटू आर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये 0.24 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2.88 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब मान लेते हैं एक इस टाइप से हो गया और एक क्या हो गया इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे है पैरेलल में। तो एक 3 ओम है और एक क्या है 6 ओम है। तो जब किसी चीज़ को हम लोग सीरीज के जगह पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में हम लोग 1 कर लेते हैं। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल वाले केस में हो जाता है। ठीक है, अगर वही सीरीज में रहता, अगर क्वेश्चन में यहाँ जो पैरेलल है
यहाँ क्वेश्चन में अगर सीरीज में रहता तो नॉर्मली हम लोग आर बराबर क्या कर लेते हैं, R1 + R2 सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जबकि पैरेलल वाला में क्या होता है ना, 1 अपॉन करके जोड़ते हैं। तो आर वाला हो गया ये 1/3 + 1/6, तो एलसीएम अपना आ जाएगा 6, ये 2 और ये 1, डेट इज 3/6। तो काट देने पे ये वैल्यू 1/2, ये 1/2 वैल्यू किसकी आई, 1/r की वैल्यू 1/2 आया। तो नीचे से क्रॉस करने के बाद ये 2 ये r, तो r जो होता है उसको ओम में दिखाते हैं, तो मतलब r का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम। एक बात और याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा घट जाता है। जो 3 था और 6 था ये घट के कितना ओम रह गया, 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन द गिवन सर्किट, ये एक सर्किट दिया गया है, हमें क्या करना है, पहले वाले में टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो R1 है यहाँ पे और R2 और R3 किस में है, पैरेलल में है। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में है तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पैरेलल वाला से। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, मान लेते हैं ये R23 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये हो गया 1/R2 और ये प्लस 1/R3, ये हो गया 1/8 1/12, एलसीएम हो जाएगा 24, 3 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, तो 5/24, ये किसका 1R23 की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद R23 की जो वैल्यू हो जाएगी 24/5, 4.8 के आसपास। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए अब ये इस टाइप से हो गया, मान लेते हैं ये रेसिस्टेंस 7.2 वाला और ये दोनों का निकल के ये 4.8 बन गया। तो ये दोनों अब किस में हो गया, सीरीज में, तो सीरीज में आ गया, तो अब आर में क्या हो जाएगा 7.2 और प्लस 4.8, सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग, तो ये निकल के आ जाएगा 0, ये 12। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, ये पहला। अब कह रहा है टोटल करंट, तो करंट निकालना है तो आई निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि आई का जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से, तो वो जैसे भी इक्वल टू, मतलब आर इक्वल टू हमने जानते हैं भी वाई क्या होता है आई, तो आई बराबर कह सकते हैं कि भी अपॉन आर। ठीक है, तो भी अपॉन आर, तो भी का वैल्यू हो गया 6 दिया हुआ है और आर का वैल्यू हो गया 12, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर करंट हो। थर्ड वाला में हम लोग आते हैं सी में। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन सिर्फ R1 लेना है, रेजिस्टेंस कितना लेना है 7.2, तो R की वैल्यू हो गई 7.2 और I तो कितना आ गया था 0.5। ठीक है, तो हम लोग भी निकाल लेंगे यहाँ से, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 7.2 जो आ जाएगा 3.6 वोल्ट। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। वाट दिया हुआ है, मतलब पावर दिया हुआ है कितना 40 वाट। हम लोग वाट देख के समझ जाएंगे क्या है, ये पावर है, तो वाट है, पावर दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, भी का मान, भी का मान कितना दे दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और हमसे पूछ रहा था व्हाट विल बी द करंट, करंट मतलब आई क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू आई, मतलब करंट। तो पावर की जगह यहाँ 40 बैठा देंगे, भी की जगह पे 220 और आई को आई, ये 220 ऊपर से नीचे आ जाएगा आई, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग डायरेक्ट, ये जीरो कट जाएगा 22 से 4 को, तो ये आ जाएगा 0.18 और करंट है तो इसको क्या बैठा देंगे एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, मतलब भी का वैल्यू दे दिया है कितना 220 वोल्ट। ओके, एंड 100 वाट, वाट मतलब ये पावर दे दिया है, पावर कितना दे दिया है 100 वाट, 100 वाट। हमसे कह रहा है इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 द पावर कंजम्पशन विल बी, कह रहा है ये तो हो रहा है, अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसको 110 वाला में जोड़ दे तो पावर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जैसे P बराबर क्या होता है भी स्क्वायर बाय आर, तो P है भी है तो यहाँ से रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू भी के जगह पे 220 इंटू 220 स्क्वायर था तो इसलिए 2 टाइम लिख दिए और नीचे आर, तो आर इक्वल टू 220 इंटू 220 और नीचे कितना 100, एक जीरो ये ज़ीरो, तो 22 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 4, तो आर का मान कितना हो गया 484 हो गया। तो हमसे पी पूछ रहा था कब, जब भी का मान कितना हो 110,
तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर बाय आर। तो P का P, B की जगह पे कितना इस पर बैठाएंगे 110 इंटू 110, और R का वैल्यू हो जाएगा 484। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे 11 के टेबल में 10 टाइम्स में, 11 के टेबल से 14 टाइम्स में, 44 टाइम्स में, 11 टेबल फिर 10 टाइम्स में, और ये 4, तो ऊपर हो जाएगा कितना 2 टाइम्स में 5, और ये फिर 2 और ये 5, तो जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वाट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक रेडियो सेट है जो 60 वाट का है, ठीक है, तो मतलब पावर दिया हुआ है 60 वाट, ओके, रन्स फॉर 50 आवर, जो कि 50 घंटे चलता है। तो कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कितना खर्च होगा, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू वाट। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो हम जो पावर निकालते हैं एनर्जी निकालने के लिए, तो हमेशा हम लोग पावर को किलो वाट में लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वाट दिया हुआ है उसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये कन्वर्ट होकर के हो जाएगा किलो वाट में, ठीक है। तो हम लोग पावर का बांध हो गया 60, और इसको किलो वाट में चेंज करने के लिए नीचे 1000 डाल देते हैं, और टाइम कितना है 50। तब ये क्या हो जाएगा किलो वाट, और ये आवर मतलब एच, तो ये के डब्ल्यू एच में अपना वैल्यू निकल जाएगा। तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 50 के टेबल से 100 टू टाइम्स में, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 किलो वाट आवर। ये अपना आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू दिया है 4 एम्पियर, फ्लो थ्रू ए 12 वोल्ट, वोल्ट मतलब भी की वैल्यू दे दी है 12 वोल्ट, कार हेडलाइट फॉर 10 मिनट, और टाइम दे दिया है 10 मिनट, ओके। कह रहा है हाउ मच एनर्जी, कह रहा है कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा इस समय तक। हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था कि पावर जो होता है वो बराबर, सॉरी, एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम। और पावर को हम लोग किस में लेंगे, हम लोग पावर को लेते हैं के डब्ल्यू में, किलोवाट में, ठीक है ना, और टाइम को लेते हैं किस में, आवर में। तो हमें ये निकालना है, एनर्जी निकालना है, तो हमें हमारे पास होना चाहिए पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास पावर नहीं है, टाइम तो दिया हुआ है 10 मिनट, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आवर में। तो सबसे पहले हम लोग पावर निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है आई और वी के टर्म में, पावर इक्वल टू होता है भी इंटू आई, ठीक है। तो भी की वैल्यू दे दी है 12 वोल्ट, और आई है 4, तो पावर हो गया 48, ये वाट में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को तो एनर्जी से मतलब था, हमें क्या निकालना था, एनर्जी निकालना था, एनर्जी, और एनर्जी के लिए पावर इंटू टाइम। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और पावर हम लोग के डब्ल्यू में चाहिए ना, ये डब्ल्यू में है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 48 को डिवाइड कर लेंगे 1000 से, तो ये के डब्ल्यू हो गया। और टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट में क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया के डब्ल्यू एच में, ठीक है। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 6 के टेबल में 10 टाइम्स में, और ये 8 टाइम्स में, ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 0.0008, ये के डब्ल्यू एच में आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी, हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है, E इक्वल टू वाट, ओके। ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर, एम्पियर का मतलब है ये करंट दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर, रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है आर इक्वल टू 2 ओम, ओके, फॉर 30 मिनट्स, तो टाइम दे दिया है कितना 30 मिनट्स। हमें एनर्जी चाहिए, हमने देखा है कि एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो सबसे पहले हमें पावर निकालना होगा, ठीक है, और पावर निकालने के लिए अपने पास आई और ई आर है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर का एक फॉर्मूला होता था पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पावर निकाल लेंगे, आई का स्क्वायर डेट इज 5 इंटू 5, आर का मतलब 2, तो 5 5 या 25 इंटू 5, ये हो गया 50, ये वाट हो गया, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास, ये एनर्जी निकालने के लिए हमेशा पावर किस में चाहिए, के डब्ल्यू में चाहिए, किलो वाट में। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को 1000 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया किस में, के डब्ल्यू में, और टाइम तो दिया हुआ ही है। तो हम लोग निकालते हैं अब एनर्जी, एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। तो
अब एनर्जी के लिए हम लोग पावर बैठाते हैं 50 और नीचे 1000, और टाइम हो गया 30, ये मिनट में है तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे, तब ये के डब्ल्यू एच में आ जाएगा। ये दोनों हो गया के डब्ल्यू में और ये एच आवर में। तो हम लोग एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे, ये ज़ीरो, तो 5 के टेबल में 2 बार में, ठीक है, और ये 3 के टेबल में 60 20 टाइम्स में, तो ये हो गया 1/40। तो 40 से अगर हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट देंगे यहाँ 0, फिर 0 देंगे तो यहाँ 0, फिर 2 टाइम्स में लगेगा 80, और ये फिर 5 टाइम में, तो अपना एनर्जी हो जाएगा 0.025 और के डब्ल्यू एच, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर है हैविंग रेट पावर रेटिंग 350, मतलब पावर का वैल्यू दे दिया है 350 वाट, ऑपरेट्स 10 आवर ए डे, एक दिन में 10 घंटा चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। 30 दिन, यहाँ एक दिन में 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना हो गया, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा ये 300 आवर। पावर हो गया 350 और टाइम हो गया कितना पूरा 300 आवर, ये कितना चलेगा। ओके, तो हमसे कह रहा है रेट निकालना है कितने के हिसाब से, 3 रुपया 40 पैसा। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 3 रुपया 40 पैसा। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर हो गया 350 और टाइम हो गया कितना 300। ओके, तो ये आ जाएगा कितना 105 और 1 2 3 0, ये तो डब्लू में निकलेगा, ठीक है ना। पावर को हम लोग निकालते हैं एनर्जी में हमेशा के डब्ल्यू एच में, तो ये पावर वाट में था, तो यहाँ करते हैं नीचे में क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते, तो ये डब्लू से बन जाएगा ये के डब्लू। ओके, तो 10203 तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 110 किलो वाट आवर, ये आवर के लिए था, ये एच था, तो ये क्या हो गया 150 किलो वाट आवर। ठीक है, और इसका रेट कितना है 3 रुपया 40 पैसा, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.40 से, तो ये आ जाएगा कितना 357 रुपीज़। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है एक बल्ब इज रेटेड 200 वाट, मतलब भी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 200 वाट। ओके, और 100 वाट पावर दे दिया है, डब्ल्यू का मतलब पावर, पावर कितना है 100 वाट दे दिया है। ओके, व्हाट इज द रेसिस्टेंस, कह रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा, पहला में रेसिस्टेंस इक्वल टू वाट। हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है भी स्क्वायर अपॉन आर, तो पी का वैल्यू हो गया 100, भी का हो गया 200 इंटू 200 और नीचे आर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर ऊपर, ये 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 100, तो ये 100 से ये डबल जीरो कट गया, तो 2 2 जा 400, ये 400 रेसिस्टेंस हो गया आर, आर का हो गया 400 ओम, रेसिस्टेंस हो गया 400 ओम। अब कह रहा है 5 सच बल्ब्स फॉर 4 आवर, ऐसा ऐसा बल्ब 5 है, ठीक है, जो कि 4 घंटे जल रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं टाइम निकाल लेते हैं कितना 4 आवर, तो जो होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 4 आवर जल रहा है और रेसिस्टेंस कितना है अपना 400 है ही, ठीक है। तो हमसे कह रहा था कि एनर्जी कितना लगेगा ना, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, और पावर किस में चाहिए के डब्ल्यू एच में चाहिए, तो पावर यहाँ से था कितना, यहाँ से 100 था, तो ये 100 और नीचे में हो गया कितना 1000 के डब्ल्यू एच बदलने के लिए, और टाइम कितना है 4, तो ऐसा करते हैं ये ऊपर हो गया कितना, ये डबल जीरो कैंसिल, 10 से आ जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.4, ये एक बल्ब का हो गया। फॉर फाइव बल्ब एनर्जी हो जाएगा कितना 0.4 और मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा टोटल 2, और के डब्ल्यू एच में हम लोग निकाल रहे थे इसको, ये आवर में था या के डब्ल्यू में, ठीक है। अब कह रहा था कैलकुलेट द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है 4 रुपया 60 पैसा के हिसाब से, तो कॉस्ट हो गया 2 वाट था और रेट कितना है 4 रुपया 60 पैसा, तो 4692 हो जाएगा 9.2, ये इतना रुपया लग जाएगा 9.2। तो ये 3 आंसर हो गया आपका, 1 2 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल हीटर है जो कि ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर,
कह रहा है एक हीटर है जो 10 एम्पियर करंट लेता है, मतलब आई इक्वल टू कितना हो गया 10 एम्पियर, फ्रॉम इट टू 20 वोल्ट, मतलब भी का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स अ डे। टाइम कह रहा है कि 5 आवर्स एक दिन में, तो 30 दिन में कितना होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा टाइम निकल जाएगा। और रेट दिया हुआ है कितना 5.20, मतलब 5 रुपया 20 पैसा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग पावर निकालना होगा, क्योंकि एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू टी। तो पावर सबसे पहले हमें चाहिए, तो हम लोग जानते हैं पावर होता है V इंटू आई। ओके, तो V का मान हो गया कितना 220 और I का मान हो गया 10, तो ये हो गया 2200। ये वाट में निकला। हम लोग क्या करेंगे, पावर को यहाँ किलो वाट में चाहिए रहता है, तो 2200 डिवाइड कर देंगे कितना से 1000 से, ये आ जाएगा कितना 2.2 किलो वाट। अब क्या करेंगे, हम लोग एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या कि P इंटू टी। तो पावर हो गया 2.2 और टाइम कितना था 5 आवर एक दिन में, और 30 दिन का था तो मल्टीप्लाई 30, तो पॉइंट आएंगे नीचे 10, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 11, तो ये हो गया 11 3 जा 33। ठीक है, ये 330 किलोवाट आवर हो जाएगा। आगे कह रहा था कॉस्ट 5 रुपया 20 पैसा, कॉस्ट इक्वल टू 330 और मल्टीप्लाई 5.20, जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1716 रुपीज़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, मतलब भी का वैल्यू दे दिया है कितना 250 वोल्ट। ए क्रॉस रेसिस्टेंस 500 ओम, आर का वैल्यू कितना है 500 ओम, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट। पहला में करंट बोल रहा है। ओके, करंट निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V बाय आई इक्वल टू क्या होता है R होता है। तो V का वैल्यू हो गया 250, R का वैल्यू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R नीचे आ जाएगा 500, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा I, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसलिए I का जो वैल्यू होगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ये I का वैल्यू कितना आ गया 0.5 एम्पियर। अगला कह रहा है हीट एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि जो हीट होता है, ठीक है, हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक, आई हो गया करंट, आर रेसिस्टेंस और टी, टी मतलब टाइम। टाइम जैसे हम लोग अभी उसमें निकाल रहे थे टाइम आवर में ले रहे थे, लेकिन हीट में टाइम हमेशा किस में लेंगे, हम लोग सेकेंड में लेंगे। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला हो गया 0.5, अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, आई का मान 0.5 का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लेते हैं। आर का वैल्यू है यहाँ से कितना 500, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर है ना 10 सेकेंड, तो टाइम हो गया कितना 10 सेकेंड्स। ओके, अगर ये मिनट में रहता तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता सेकेंड पे। हमेशा हीट में टाइम जो लेंगे हम लोग सेकेंड में लेंगे। उसी तरह जब चार्ज निकाले थे तो उसमें भी सेकेंड में लिए थे। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जब हम लोग ये फॉर्मूला लेकर आए थे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पर भी टाइम हमने सेकेंड में लिया था, लेकिन जब पावर निकाल रहे थे, मतलब जब एनर्जी निकाल रहे थे पी इंटू टी, तो यहाँ पर हम लोग पावर और यहाँ का जो टाइम है ये किस में था, आवर में था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 2, तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, ये 100, ये डबल जीरो कैंसिल, तो ऊपर बच गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, और एक जीरो, ये हो गया। और हीट का जो होता है वो यूनिट वो क्या होगा, जूल होगा। ओके, तो यही आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कैलकुलेट द हीट, हीट निकालना है। हम लोग जानते हैं हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू टी आर इंटू टी। ठीक है, कैलकुलेट करना है हीट। वेन 96000, मतलब 96,000 चार कुलम्स, कुलम्स मतलब चार्ज, चार्ज दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू 96000, ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, टाइम दे दिया है 1 आवर। हम लोग जानते हैं टाइम हमेशा इसमें सेकेंड्स में निकालते हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस, वी का वैल्यू दे दिया है कितना 50 वोल्ट। ठीक, तो अपने पास आई नहीं है। ओके, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्यू बाय टी। तो हम क्यू का मान हो गया 96 में 000 और टाइम हमने बात किया था कि टाइम हमेशा सेकेंड में लेना है, तो ये हो गया 60 पहला मिनट और फिर 60, तो 2 जीरो यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है,
तो 9 के टेबल से 96 हो गया, 9 वन जा 9 और 3 और 6, 16 टाइम्स में। ठीक है, 2 के टेबल में ये 3 बार में और 2 के टेबल में ये 8 बार में, एक ज़ीरो बचा हुआ है। ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 3। हम क्या करेंगे, 3 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में पहले 6 ले लेंगे, फिर 6 टाइम्स में 18, फिर पॉइंट देंगे 0, फिर 6 टाइम्स में, मतलब ये 666 रिपीट करेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 26.6 और राउंड फिगर में एक बढ़ा कर लिख देते हैं 7। ये एम्पियर हो गया करंट का। ठीक है, अब अपने पास आर भी नहीं है, तो अब भी है और आई है, यहाँ पे भी है और यहाँ से आई, तो हम लोग फिर से ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि आर इक्वल टू भी अपॉन आई, तो v का वैल्यू हो गया यहाँ से 50 और i का वैल्यू 26.67। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.87 और रेसिस्टेंस है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओम। अब i भी अपने पास है, r भी है और टाइम तो दिया हुआ था कि 1 आवर, तो हम लोग हीट निकाल लेंगे। तो हीट के लिए फॉर्मूला था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो आई की जगह पे रख लेंगे हम लोग, यहाँ से निकाले थे ना 26.67, इसको 2 टाइम्स में लिखेंगे 26.67। आर का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाई में 1.87, ये सब मल्टीप्लाई में, टाइम हो गया 60 इंटू 60 में कन्वर्ट कर लिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 4788400 जूल में। ठीक ना, तो जूल को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग किलो जूल में, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 अंक इधर खसक जाएगा, ये हो जाएगा 4788.4 किलो जूल, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व। हमने 1 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हीट वोट जितना भी था उसमें हमने सब क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।